कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जो बर्फ से बनी थी, जहां बड़े बड़े जानवर विशाल बर्फीले इलाकों में घूमते थे। इन जानवरों में से एक था डरावना भेड़िया, डायरवुल्फ, प्लेस्टोसीन युग का एक ताकतवर शिकारी। 13,000 सालों तक यह जबरदस्त जानवर समय के साथ खो गया था, लेकिन अब एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर डरावना भेड़िया, डायरवुल्फ एक बार फिर धरती पर चल रहा है। यह कहानी है साइंटिफिक इनोवेशन की, एक ऐसी प्रजाति की कहानी जिसे हमेशा के लिए गायब होने की कगार से वापस लाया गया है। विलुप्त प्रजातियों को वापस जिंदा करने के कॉन्सेप्ट को डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। डरावने भेड़िए, डियरवुल्फ का वापस आना इस फील्ड में एक बहुत बड़ी बात है। यह डी एक्सटिंक्शन को सिर्फ थ्योरी से निकालकर असलियत में बदल देता है। इसके असर बहुत बड़े हैं, जो जिंदगी, विलुप्ति और इस धरती के रखवालों के तौर पर हमारी भूमिका पर असर डालते हैं। इस कामयाबी के पीछे जो कंपनी है, उसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेज। डैलस, टेक्सास में बेस्ड इस बायोटेक्नोलॉजी फर्म ने डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ के बच्चों के जन्म की घोषणा की। इस खबर ने साइंटिफिक कम्युनिटी और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ की वापसी कई सवाल खड़े करती है। यह कैसे किया गया? इन बच्चों के लिए इसका क्या मतलब है? और हमारी दुनिया के लिए इसके बड़े अंजाम क्या होंगे? ये नए बच्चे पुराने की एकदम कॉपी नहीं है, बल्कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे भेड़िए हैं, जिनमें डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ के गुण वापस डाले गए हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज के साइंटिस्ट्स ने डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ के फॉसिल्स से पुराने डीएनए का इस्तेमाल किया। इस जेनेटिक जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ की खासियतों से जुड़े खास जीन्स की पहचान की। ताकतवर जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पार ने ग्रे भेड़िए के जीनोम में सटीक बदलाव करने में मदद की। जीनोम मतलब किसी जीव का पूरा जेनेटिक मटेरियल। ये बच्चे डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दोबारा पैदा हुए हैं। असल में ये ग्रे भेड़िए ही हैं, जिनका 99% से ज्यादा डीएनए उसी प्रजाति से मिलता है। साइंटिस्ट्स ने जीनोम के कुछ खास हिस्सों में टारगेटेड बदलाव किए, जिससे लगभग 20 जीन्स बदल गए। ये बदलाव डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ के गुणों को कॉपी करने के लिए किए गए थे, जैसे उनका बड़ा साइज और मोटी खाल। जेनेटिक कोड से लेकर जिंदा बच्चे तक का सफर बहुत पेचीदा था, जिसमें इंजीनियर किए गए अंडों को सरोगेट मामों में डाला गया। इस ध्यान से किए गए प्रोसेस से 3 बच्चों का कामयाब जन्म हुआ, जो डी एक्सटिंक्शन में एक अहम कदम है। 3 नए बच्चे डरावने भेड़िए, डायरवुल्फ के खानदान के लिए इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 2 नर, रोमुलस और रेमस, का जन्म 1 अक्टूबर 2024 को हुआ। एक मादा, खलीसी, का जन्म 30 जनवरी 2025 को हुआ। वे तेजी से बढ़ रहे हैं, एक ऐसी प्रजाति के प्रति जो दुनिया में वापस कदम रख रही है। उनके विकास पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे साइंटिस्ट्स को कीमती डेटा मिल रहा है। ये बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में एक खास तौर पर बनाए गए सुरक्षित इकोलॉजिकल पार्क में रहते हैं। उनकी देखभाल बहुत बारीकी से की जा रही है, जिसमें अच्छा खाना और उनकी सेहत की देखरेख करने वाली वेटरिनेरियंस की एक डेडिकेटेड टीम शामिल है। उनकी परवरिश के हर पहलू को ध्यान से मैनेज किया जा रहा है, ताकि उन्हें जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके। यह ध्यान रखने वाला माहौल साइंटिस्ट्स को उनके बर्ताव और शरीर की बनावट, फिजियोलॉजी की स्टडी करने का मौका देता है। ये बच्चे सिर्फ साइंटिफिक अजूबे नहीं हैं, ये जीते जागते जीव हैं, जिन्हें खास देखभाल की जरूरत है। उनका होना ही हैरानी और गहरी साइंटिफिक दिलचस्पी की वजह है। कोलोसल बायोसाइंसेज का इन दोबारा जिंदा किए गए जानवरों के लिए एक बड़ा विजन है। उनका पहला मकसद सिर्फ एक प्रजाति को वापस लाने से कहीं ज्यादा है। उनका मकसद ऐसे जानवरों को उनके असली या सही रहने की जगहों पर फिर से बसाना है। उम्मीद है कि ये जानवर इकोसिस्टम को स्थिर बनाने और बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि डरावना भेड़िया, डायरवुल्फ एक दिन आज के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में कोई भूमिका निभाए। इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि इकोलॉजी और कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी भी शामिल है। कंपनी का मानना है कि उनके काम से बड़े पैमाने पर कंजर्वेशन की कोशिशों को फायदा होगा। ऐसी प्रजातियों को दोबारा लाकर जो अपने माहौल पर अच्छा असर डाल सकती है, वे बेहतर इकोसिस्टम बनाने की उम्मीद करते हैं। डी एक्सटिंक्शन के लिए बनाई गई जेनेटिक टेक्नोलॉजीज शायद अभी खतरे में पड़ी प्रजातियों की भी मदद कर सकती है।
इस नए काम को असरदार लोगों से सपोर्ट मिला है जो इन टेक्नोलॉजिकल तरक्कियों में देखे जा रहे पोटेंशियल को दिखाता है। आगे चलकर कोलोसल बायोसाइंसेज इन डरावने भेड़ियों डायरवॉल्व्स की आने वाली पीढ़ियों को जंगली माहौल में छोड़ने का प्लान बना रही है। हालांकि इस कदम में उनके जंगली माहौल में ढलने और मौजूदा इकोसिस्टम में घुलने मिलने को लेकर कई सवाल हैं। इतने जोश के बावजूद डरावने भेड़िए डायरवॉल्फ के डी एक्सटिंक्शन के आलोचक भी कम नहीं हैं। कई साइंटिस्ट्स गंभीर चिंताएं जताते हैं। हजारों जानवर और पौधे इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर हैं। डी एक्सटिंक्शन प्रजातियों के खत्म होने की असली वजहों को दूर नहीं करता। रहने की जगहों का खत्म होना, क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण विलुप्ति की बड़ी वजहें हैं। यह साफ नहीं है कि ये नए जानवर कैसे घुल मिल पाएंगे। कुछ लोगों को डर है कि डी एक्सटिंक्शन का वादा मौजूदा कंजर्वेशन की कोशिशों को नजरअंदाज करने की वजह बन सकता है। मुख्य बहस यही है, क्या डी एक्सटिंक्शन कंजर्वेशन के लिए एक दूरदर्शी छलांग है या एक दिलचस्प लेकिन ध्यान भटकाने वाला साइंटिफिक काम।